श्री सज्जन मिल एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव सोसाइटी के शेयर धारक को कार्ड वितरित किए गए। इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। रतलाम श्री सज्जन मिल एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव सोसाइटी के शेयर धारक को भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय, पूर्व जिलाध्यक्ष बजरंग पुरोहित के मुख्य आतिथ्य में कार्ड वितरित किए गए। सर्वप्रथम जिलाध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय और बजरंग पुरोहित का स्वागत समिति के अध्यक्ष मनोहर सिंह राठौर द्वारा किया गया। फिर समिति के पदाधिकारी मोतीलाल चौहान, आराधना उपाध्याय, नजमा बेलूल, महेश चंद्र महेश्वरी, भास्कर पई, भंवर सिंह गौड़, बसंतीलाल सालवी, अर्जुन लाल निमावत ने अतिथियों का स्वागत किया। मुख्य अतिथि प्रदीप उपाध्याय द्वारा बताया गया कि सोसाइटी के हित में जो भी मदद होगी वह पूरी तरह इसके लिए सहयोग करेंगे। अंत में आभार राजू हरोड़ द्वारा किया गया। चीफ एडिटर उपेंद्र पाटोदिया। ठीक ठीक जैसे मनोहर जी ने बताया कि बहुत पुरानी हमारी सरकार बहुत अच्छी सरकार और हमने उसको देखा भी। जब सच्चे में चालू था तो लोग यहाँ के पैसे जो रिटायरमेंट के पैसे होते थे ना, वो बैंक में जमा कराते थे, फिर दूसरे को जमा कराते क्योंकि वहाँ से 2% ब्याज यहाँ पर ज़्यादा मिलता था और यहाँ बहुत फिक्स डिपॉजिट वगैरह सब की है। लेकिन मिल बंद होने के बाद में सारी व्यवस्था सारी व्यवस्था होगी, लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक के लोगों ने हमेशा इस संस्था के ऊपर उन्हीं का अधिकार रहा, वही अपना बोर्ड बनकर हमेशा आया। मिल के अंदर भले ही इंटर का कब्जा रहता था, लेकिन सोसाइटी के अंदर हमेशा भारतीय जनता पार्टी के समर्थक का ही यहाँ पर चालू मिल था। तब भी अपने लोगों का यहाँ पर अध्यक्ष बनता था और उन्हीं लोगों ने इसको सुचारू रूप से चलाया। जैसा इन्होंने बताया कि समय समय पर संचालक ने नई नई योजना बनाकर राहत भी दी है, लेकिन अभी संस्था पास में इनकम और 16 दुकानों का लाभ भी दी और एक बार जैसे दुकानों में दिख रहा है कि इसका निराकरण इसमें होना चाहिए। उस प्रयास में भी हम लगे हुए हैं। उसकी अनुमति नहीं मिलने के कारण सारा प्रकरण मालूम है वो डायरेक्टर को कि शासन से अनुमति नहीं मिलने के कारण सारा मामला जाएगी से भी एक बार बात की तो उन्होंने दिखाता तो सेकंड तक अच्छे लोगों की तो मैं आदरणीय उपाध्याय बता दूँ, अभी मेरा भोपाल का प्रवेशक बनाया है तो ओम जी बहुत अच्छी पहुँच वाले व्यक्ति। तो मेरे को वहाँ भोपाल में आयुक्त मिल गया सहकारिता का, तो उसके नॉलेज में थोड़ी अपना बात डाली है। पर एक बार जाकर उसके साथ बैठना पड़ेगा कि लाइन सेकंड वाले देगा कि किस लाइन पर चलोगे तो इसका निराकरण हो जाएगा। एक बार जिलाध्यक्ष जी मैं और ओम जी दोनों जाकर डायरेक्टर आयुक्त से मिलेगा, वो जो रास्ता बताया उस रास्ता बना के उसको चलेंगे। श्री सज्जन मिल सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी के 80वें वर्ष के अंदर एक कार्यक्रम रखा गया। इसमें हमारे मुख्य अतिथि प्रदीप जी उपाध्याय, भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष, वो हमारे बीच के नेता हमारे साथी पूर्व भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष बजरंग जी पुरोहित का श्री सज्जन मिल कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा सभी संचालक और श्रमिक कर्मचारी शेयर होल्डर की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत रखा गया और किया गया। आज 1945 में जो नियम बनाए थे संस्था ने, उस पर अभी तक अमल नहीं हुआ, जबकि उस टाइम में मैनेजर और अन्य पद के बड़े बड़े लोग अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने अमल नहीं किया। अभी वो एक लेक्चर हमारे हाथ में आया, उस लेक्चर को देखकर और शासन की मंशा के अनुसार हमने अमल में लाए और एक परिचय पत्र का वितरण प्रदीप जी उपाध्याय द्वारा और बजरंग जी पुरोहित जी द्वारा दिया जाएगा। तो साथियों, मैं कुछ बात रखना चाहता हूँ। 80 वर्ष में जब पूर्व कैंटीन चलती थी, 3 क्विंटल दूध 2000 का आलू समोसे, मिठाइयाँ, गेहूं की दुकान, कपड़े की दुकान सभी थी। तब शेयर होल्डरों को किसी प्रकार की सहायता या कुछ भी नहीं मिली और कभी मिली हुई 5-10 पैसे डिवीजन मिला था चालू हालत में। लेकिन इस बोर्ड ने और पूर्व हमारे साथियों ने मिलकर बजरंग जी के साथ में लेकर हमने संस्था को आगे बढ़ाया और हमने सबसे पहले 2005-06 में जो कर्जा था, इनकम टैक्स, शेयर टैक्स, ग्रेजुटी, प्राइवेट फंड, अन्य देनदारियां कोयला वगैरह जो भी थी सब हमने चुकाई। उसके बाद डिवीजन चालू किया
100% डिवीजन दिया गया। फिर जो शेयर होल्डर अगर मृत्यु हो जाती है तो शेयर होल्डर को 2000 रुपये तत्काल सहायता राशि का वितरण प्रारंभ किया गया और वर्तमान 2025 से एक जनवरी से उसको 2500 रुपये कर दिया गया। भी उद्बोधन में इस समस्या के लिए थोड़ा सा आपका मार्गदर्शन हमें चाहिए और आपको इसका निराकरण करवाना है। हमें आशा नहीं, विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि आप शीघ्र हमारी समस्या का निराकरण करेंगे। आपको साथ में लेकर हमारी संस्था की कुछ समस्या भी है, उसका निराकरण आपके द्वारा, विधायक जी, मंत्री जी द्वारा, कश्यप जी द्वारा और मध्य प्रदेश शासन के वर्तमान हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और रतलाम के उनका प्रेम है और अभी सभी अपने यहाँ ही के हैं, इसलिए मैं प्रदीप जी से और बजरंग जी पुरोहित से आग्रह करूँगा कि सज्जन मिल का सोसाइटी का कुछ समस्या है, उसका निराकरण आपके द्वारा मुख्यमंत्री से एक प्रतिनिधिमंडल हमारा मिलाया जाए शीघ्र तो शीघ्र, और हमारी जो संपत्ति है उसका निराकरण करना है। उसमें जिस प्रकार AFR IDBI द्वारा सज्जन मिल की जमीन बेचने का अनुमति दी गई और उसको बेच के मजदूरों को भुगतान किया गया, इसी प्रकार हमारी 30 दुकानें हैं राम मंदिर में बजरंग जी पुरोहित की दुकान वाली लाइन में, और ये भी मजदूरों के शेयर होल्डर की जमीन और दुकानें बनी हुई है, उनका खून पसीना उसमें लगा हुआ है, उनका पैसा भी लगा हुआ है, उसका मजदूर श्रमिक शेयर होल्डर था और उसमें से कुछ शेयर होल्डर दिवंगत भी हो गए। तो हमारा आपसे यह आग्रह है कि उन श्रमिकों को जिस प्रकार इन मजदूरों को पैसा मिला जमीन बेचकर, और तो उसी आर्डर का AFR IDBI के जो आर्डर हुए उस आर्डर पर से आप साथ में लेकर डायरेक्ट मुख्यमंत्री से इसके ऊपर चर्चा कर इस जमीन का दुकानें बेचने का निराकरण कराए। मेरे साथ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व जिला अध्यक्ष बजरंग जी पुरोहित, सोसाइटी के अध्यक्ष सम्मानीय मनोहर जी और समस्त संचालकगण, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है मधु पटेल साहब और सभी संचालकगण, आपने जो आपकी बात रखी पूर्व में से घर पर मिलना है तो जब भी मेरे को विस्तार जानकारी मनोहर जी ने और आप दोनों ने मेरे को पूरी जानकारी बताई थी, और इसके साथ ही जिस प्रकार से बजरंग जी ने बोला है कि जो भी संस्था की समस्या है और जो भी चीज़ है ओम जी के साथ मिल के और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलना होगा, तो मिलकर और जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। आप संस्था 1945 से लगातार चला रहे हैं और लगातार सोसाइटी की संस्था चलाना और जो घाटे की थी उसको प्रॉफिट में लाकर मजदूर हित में जो आप काम कर रहे हो, इसके लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई भी है। और आपकी जिस भी प्रकार की समस्या होगी, जो भी चीज़ होगी, मैं और बजरंग जी आपके साथ चल के माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना होगा, सहकारिता मंत्री जी से मिलना होगा या किस भी व्यक्ति से मिलना होगा भोपाल लेवल पर, तो उसको मिलकर और जिस प्रकार से सहकारिता में आज की तारीख में जब से अमित शाह जी राष्ट्रीय केंद्र के मंत्री बने सहकारिता के, उसके बाद सहकारिता में कई चीज़ों का परिवर्तन हुआ है कि सोसाइटी को कैसे महत्व दिया जाए और जो मर्द सोसाइटी हैं उनको कैसे जीवित किया जाए और सोसाइटी के माध्यम से आम लोगों में क्या काम किया जाए। तो जिस प्रकार से आप मजदूरों के हितों की लड़ाई लड़ते हैं और मजदूरों के साथ जो भी होता है उनके जो भी काम होंगे, और आप बजरंग जी ने बताया, मैं भी आपके साथ पूरी ताकत के साथ हूँ। आप बजरंग जी के साथ जाके एक बार आयुक्त से मिल के और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना होगा, तो मैं समय लेकर मुख्यमंत्री जी से मिल पाऊँगा, आपका पूरा प्रतिनिधिमंडल मिलेगा और अपनी जो भी समस्या होगी इस सोसाइटी के माध्यम से और दुकानों वाला जो निराकरण का कह रहे हो उसके माध्यम से भी बात करके उनका भी निराकरण कराएंगे। आज सोसाइटी की मीटिंग में क्या कार्यक्रम हुआ? और सोसाइटी की मीटिंग के अंदर वो डिजिटल टाइप मतलब आधार कार्ड टाइप परिचय पत्र बनाए गए और मुख्य अतिथि पंडित जी उपाध्याय और बजरंग जी पुरोहित थे, उनके कर कमलों द्वारा उनके हाथों से डिजिटल कार्ड और परिचय पत्र शेयर होल्डरों को वितरित किया गया और साथ ही लाभांश भी दिया गया। और कुछ योजना आगे की योजना है कि हमारा संस्था की जो संपत्ति है उसका निराकरण हो, इसके लिए हमने प्रदीप जी से और बजरंग से आग्रह किया कि मुख्यमंत्री महोदय से मिलकर हमारा प्रतिनिधिमंडल को भी मिलाया जाए और उनसे इसका निराकरण कर शीघ्र ही मजदूरों को इसका हो जाए तो मजदूरों को इसका भुगतान किया जाए। तो ये कार्ड काय की वितरित करे अपन ने? कार्ड ये ऐसा है कि 1945 में संस्था बनी थी और उस टाइम पे नियम बनाए थे, लेकिन अमल में किसी ने नहीं किया गया, और जब हमारे हाथ में कोई डॉक्यूमेंट आए तो हमने उस पर अमल किया और इसमें जाति निवासी, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर
शेयर कितना है और उसका वारिस कौन है, ये सभी उसके अंदर दर्शाकर उसका एक प्रूफ दिया गया, ताकि वो अभी संस्था कहते हैं कि आपका शेयर होल्डर नहीं है, इसलिए कि प्रूफ है उसके पास कि मैं शेयर होल्डर हूँ, इसलिए वो परिचय पत्र उनको दिया गया। जहाँ भी संस्था के चुनाव हो, संस्था कार्यालय हो या जनरल मीटिंग हो, तो ये उनको कार्ड काम आएंगे काम हमेशा। काम है। ठीक है।